नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की जलवायु। और जब हम राजस्थान की जलवायु का अध्ययन करते हैं तो एक तो जलवायु को प्रभावित और निर्धारित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम राजस्थान में जलवायु के आधार पर ऋतुओं का अध्ययन करते हैं और साथ ही साथ हम राजस्थान में जलवायु वर्गीकरण पर चर्चा करते हैं। तो उसी श्रृंखला में हम लोग बात करेंगे राजस्थान में जलवायु के आधार पर ऋतुएं। जब हम राजस्थान में जलवायु के आधार पर ऋतुओं की बात करते हैं तो राजस्थान में 3 ऋतुएं होती हैं। एक ग्रीष्म ऋतु जो कि मार्च से मध्य जून तक होती है। दूसरी शीत ऋतु जो मध्य नवंबर से शुरू होती है, फरवरी तक होती है। और तीसरी वर्षा ऋतु जो कि मध्य जून से सितंबर तक होती है। तो राजस्थान की ऋतुओं में आज हम बात करने वाले हैं शीत ऋतु कि शीत ऋतु कब होती है, क्यों होती है, शीत ऋतु की क्या विशेषता है और शीत ऋतु को लेके हमें कैसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। राजस्थान में शीत ऋतु, सबसे पहले तो राजस्थान में शीत ऋतु की अवधि क्या होती है। राजस्थान में शीत ऋतु की अवधि मध्य नवंबर से फरवरी तक कब तक होती है? मध्य नवंबर से फरवरी तक होती है। अब मध्य नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु की अवधि क्यों होती है? तो इसका कारण है कि जो सूर्य है यहां सूर्य यहां कब? तेईस सितंबर को कहां सीधा चमकता है? भूमध्य रेखा पर। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? शरद विषुव कहा जाता है। यह जो रेखा है यह है भूमध्य रेखा है। और उसके बाद 23 सितंबर के बाद में सूर्य जो है यहां दक्षिणायन जाता है। और दक्षिणायन जाकर कब? 22 दिसंबर को कहां सीधा चमकता है? मकर रेखा पर सीधा चमकता है, जिससे हम शीत
अयनांत कहते हैं। अब यहां पे समझना कि इस स्थिति में यानी कि 23 सितंबर से लगाकर 22 दिसंबर या कहें कि मध्य नवंबर से लगाकर फरवरी तक सूर्य की जो स्थिति होती है वह दक्षिणायन होती है, यानी कि दक्षिण गोलार्ध में होती है। यह जो गोलार्ध है, यह कौन सा गोलार्ध है? दक्षिण गोलार्ध है, साउथ हेमिस्फीयर में होती है। सूर्य साउथ हेमिस्फीयर में चमकता है। तो यह जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य ताप में क्या होती है? कमी होती है। और सूर्य ताप में जब कमी होती है तो तापमान में क्या आएगी? कमी। और तापमान में कमी होती है, इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? शीत ऋतु कहते हैं। तो अब ध्यान रखना कि शीत ऋतु जो है वह मध्य नवंबर से फरवरी तक क्यों होती है। तो अब समझना यहां से, मध्य नवंबर से फरवरी तक, या यह कहें कि 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, जिसे शरद विषुव क्या कहते हैं? शरद विषुव कहते हैं। और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जिसे शीत अयनांत या मकर संक्रांति कहते हैं। तो इन दोनों स्थितियों के समय सूर्य की जो स्थिति होती है वह क्या होती है? दक्षिणायन होती है। मध्य नवंबर से फरवरी तक सूर्य की दक्षिणायन स्थिति के कारण उत्तरी गोलार्ध में सूर्यातप की प्राप्ति
कम होती है, जिससे राजस्थान में तापमान में कमी के कारण शीत ऋतु होती है। तो यह ध्यान रखना कि राजस्थान में शीत ऋतु कब होती है, तो मध्य नवंबर से फरवरी तक होती है। और मध्य नवंबर से फरवरी तक क्यों होती है, इसका कारण है, पहला कारण है कि सूर्य जो है उसकी स्थिति दक्षिणायन होती है, और जब सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य ताप की प्राप्ति ज्यादा होती है, और इस उत्तरी गोलार्ध में सूर्य ताप की प्राप्ति क्या होती है, कम होती है। और जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य ताप की प्राप्ति कम होती है तो राजस्थान में तापमान में क्या होती है, कमी। और राजस्थान में जब तापमान में कमी होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, शीत ऋतु कहते हैं। क्लियर हो गया। अब प्रश्न आता है कि शीत ऋतु में दिन की जो अवधि होती है वह छोटी होती है, रात की अवधि क्या होती है, बड़ी होती है। यह भी विशेष रूप से ध्यान रखना। शीत ऋतु में राजस्थान में दिन की अवधि छोटी तथा रात की अवधि लंबी होती है। यहां विशेष रूप से ध्यान रखना कि सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती है। और यहीं से प्रश्न आता है कि राजस्थान में सबसे छोटा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है। तो 22 दिसंबर शीत अयनांत को राजस्थान में सबसे छोटा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। यह ध्यान रखना, ये डायरेक्ट प्रश्न हमें फैक्ट के पूछ जाते हैं कि राजस्थान में सबसे लंबा दिन कब होगा, सबसे लंबी रात कब होगी। तो सबसे लंबा जब दिन होगा तो वह 21 जून को ग्रीष्म अयनांत को होगा, और सबसे छोटा दिन जो है वह 22 दिसंबर शीत अयनांत को होता है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे विश्व में या राजस्थान में, भारत में कहीं पर भी दिन और रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है, जिसे हम बसंत विषुव और शरद विषुव के रूप में जानते हैं। अब अगला पॉइंट यहां से कि शीत ऋतु में राजस्थान में जो है सर्दी या ठंड ज्यादा होती है, तापमान में बहुत ज्यादा कमी होती है। इसके क्या कारण हैं?
शीत ऋतु में बीस डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा भारत के लगभग मध्य से भारत के लगभग कहां से गुजरती है? मध्य से गुजरती है। और इस कारण राजस्थान या उत्तरी भारत में तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होता है? कम होता है, क्योंकि शीत ऋतु में 20 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। और जब भारत के मध्य से गुजरती है तो उत्तर भारत में जो तापमान है वह 20 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होता है? कम होता है। तो अब हमें यही प्रश्न पूछा था कि शीत ऋतु में राजस्थान में तापमान में कम या सर्दी अधिक होने के क्या कारण हैं? शीत ऋतु में राजस्थान में तापमान में कमी या सर्दी अधिक होने के कारण। तो मुख्य जो कारण है वह 3 है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हिमालय क्षेत्र में हिमवृष्टि। पहला तो है हिमालय क्षेत्र में हिमवृष्टि या हिमपात होता है। इससे तापमान, उत्तर भारत का तापमान जो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दूसरा है साइबेरिया से आने वाली साइबेरियाई ठंडी पवनें, कि साइबेरिया जो ठंडा मरुस्थल है वहां से जो पवनें आती है वह ठंडी पवनें होती है और वह जो है उत्तर भारत में तापमान को क्या कर देती है? कम कर देती है। और तीसरा है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी जिसे हम महाद्वीपीयता भी कहते हैं या फिर महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव। यह 3 प्रमुख कारण हैं जिसके कारण शीत ऋतु में तापमान में क्या होती है? कमी होती है। और इसीलिए राजस्थान में गर्मियों में गर्मी ज्यादा होती है, सर्दियों में सर्दी ज्यादा होती है। और इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है समुद्र से दूरी, जिसे हम महाद्वीपीयता या महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव, कि समुद्र से दूर होने के कारण यहां जल्दी ही गर्म होते हैं, जल्दी ही ठंडे होते हैं। और इसीलिए जो है शीत ऋतु में राजस्थान में सर्दी ज्यादा होती है
और ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में गर्मी क्या होती है, ज्यादा होती है। यह विशेष रूप से हमें पूछा जाता है कि राजस्थान में शीत ऋतु में जो है तापमान में अधिक कमी के लिए उत्तरदायी कारण कौन से हैं। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है कि जब राजस्थान में सर्दी ज्यादा होती है तो राजस्थान का सबसे ठंडा महीना कौन सा है। राजस्थान में सबसे ठंडा महीना, तो राजस्थान का सबसे ठंडा महीना कौन सा है, वह है राजस्थान में सबसे ठंडा महीना होता है जनवरी। उसके बाद राजस्थान में सबसे ठंडा, और राजस्थान में जो सबसे ठंडा जिला, पहले सबसे ठंडा जिला, राजस्थान में सबसे ठंडा जिला कौन सा है, वह है चूरू। या राजस्थान का सबसे ठंडा जिला कौन सा है, चूरू। और राजस्थान का सबसे ठंडा जिला चूरू क्यों है, क्योंकि यहां पर प्राकृतिक वनस्पति के अभाव के कारण यह ज्यादा ठंडा होता है। इसके बाद है राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान। सबसे ठंडा स्थान यह है माउंट आबू। किस जिले में है, सिरोही में जो माउंट आबू है यह राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है और इसका कारण है समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई, कि समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई होने के कारण जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तापमान में क्या होती है, कमी। और यहां राजस्थान में सबसे ऊंचा स्थान होने के कारण यहां पर तापमान में कमी ज्यादा होती है, इसीलिए यह राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है। क्लियर। अब यहां पर एक और पॉइंट जो ध्यान रखना कि शीत ऋतु में जब वह साइबेरियाई पवनें आती है, साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनें और हिमालय में हिमपात होने से राजस्थान में अचानक तापमान में क्या होती है, गिरावट होती है और जो ठंडी पवनें चलती है उन्हें क्या कहा जाता है, शीतलहर कहा जाता है। तो इस तरह से हमें शीतलहर को भी पूछा जाता है कि शीत ऋतु में साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों के कारण हिमालय क्षेत्र में हिमवृष्टि या
हिमपात होता है, जिससे राजस्थान में अचानक तापमान में कमी होती है और ठंडी पवन चलती है, जिसे शीतलहर जिसे क्या कहा जाता है? शीतलहर कहा जाता है। तो अब हमारा यहां से प्रश्न क्या आएगा? प्रश्न पूछा जाएगा कि शीत ऋतु में राजस्थान में शीतलहर चलती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनें। जब साइबेरिया से ठंडी पवनें आती है और वह जब हिमालय के ऊपर पार करती है तो वह हिमालय में अचानक तापमान में क्या करती है? कमी। और जब हिमालय में अचानक तापमान में कमी होती है तो वहां पर बर्फबारी होती है और उस बर्फबारी के कारण राजस्थान में अचानक तापमान गिर जाता है और ठंडी हवा चलती है, और जो ठंडी हवा चलती है उसे ही हम क्या कहते हैं? शीतलहर कहते हैं। और यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि शीत ऋतु में राजस्थान में शीतलहर चलती है, इसका उत्तरदायी कारण कौन सा है? तो इस प्रकार से हमें एग्जाम में जो है शीत ऋतु को लेके प्रश्न पूछा था। लेकिन शीत ऋतु को लेके जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है वह आता है कि सामान्यतः राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान कम होता है और वायुदाब उच्च होता है, तो इसका मानसूनी वर्षा नहीं होती है, यह ध्यान रखना। लेकिन कई बार चक्रवाती वर्षा होती है, जिसे हम स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। और मावट कब होती है? शीत ऋतु में होती है। तो अब यहां पर एक पॉइंट नोट करना जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है मावट की शीत ऋतु में राजस्थान में निम्न तापमान तथा उच्च वायुदाब के कारण सामान्यतः कारण मानसूनी वर्षा नहीं होती। पहला पॉइंट तो यह ध्यान रखना कि शीत ऋतु में राजस्थान में निम्न तापमान और उच्च वायुदाब के कारण मानसूनी वर्षा नहीं होती, और पूरे भारत में शीत ऋतु में मानसूनी वर्षा, जिसे हम उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं, उससे पूरे भारत में केवल एक ही जगह होती है और वह है कोरोमंडल तट, तमिलनाडु राज्य में होती है। बाकी भारत में कहीं पर भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि शीत ऋतु में विशेष रूप से दक्षिण भारत में तो समकारी प्रभाव रहता है, लेकिन उत्तर भारत में तापमान कम रहता है और वायुदाब उच्च रहता है, इसीलिए बारिश शीत ऋतु में नहीं होती। लेकिन शीत ऋतु में
उत्तर भारत में, विशेष रूप से उत्तर पश्चिम भारत में चक्रवाती वर्षा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। तो अब समझना यहां से कि शीत ऋतु में भूमध्य सागर में उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है, जो कि पश्चिमी विक्षोभों के कारण भारत यानी उत्तर पश्चिम भारत या राजस्थान में क्या करते हैं, वर्षा करती है। कैसी? चक्रवाती वर्षा। शीत ऋतु में भूमध्य सागर से उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है, जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में चक्रवाती वर्षा करती। तो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, चक्रवाती वर्षा, वह उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम, जिसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर में होती है, और पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण यहां कहां आती है, उत्तर पश्चिम भारत में आती है, और पश्चिमी राजस्थान में क्या करती है, वर्षा करती है। तो यहां ध्यान रखना, किस प्रकार से समझना कि यहां जो है, यहां है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, जो कि यहां अफ्रीका महाद्वीप है, और ऊपर यूरोप और अफ्रीका के बीच में यहां भूमध्य सागर स्थित है। यहां है यूरोप और अफ्रीका के मध्य जो भूमध्य सागर स्थित है, जिसे हम मेडिटेरियन सी कहते हैं। यहां पर शीत ऋतु में किसकी उत्पत्ति होती है? यहां पर शीत ऋतु में उत्पत्ति होती है उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम। किसकी उत्पत्ति होती है? उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम। और यहां जो उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, यहां वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण किधर आते हैं? भारत में, भारत की ओर आते हैं, और भारत की ओर आकर यहां भारत में कहां बारिश करते हैं? तो विशेष रूप से यहां भारत के इस उत्तर पश्चिम भाग में क्या करते हैं? वर्षा करते हैं। यहां पर यहां क्या करते हैं? वर्षा करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से राजस्थान में होने वाली
चक्रवाती वर्षा, मावट कहलाती। कि यहां पर जो बारिश होगी इस वर्षा को क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। और यह जो मावट है यह चक्रवाती वर्षा होती है। अब यह कब होती है? शीत ऋतु में। और शीत ऋतु में भारत में उस समय रबी की फसल बोई जाती है, विशेष रूप से गेहूं। तो यह ध्यान रखना, मावट जो है, मावट रबी की फसल, विशेष रूप से कौन सी? गेहूं के लिए उपयोगी है। इस कारण मावट को सुनहरी बूंदें, गोल्डन ड्रॉप्स, यह भी कई बार प्रश्न आता है कि गोल्डन ड्रॉप्स किसे कहा जाता है? तो गोल्डन ड्रॉप्स मावट को कहा जाता है, क्योंकि मावट से जो चक्रवाती वर्षा होती है वह रबी की फसल को जल उपलब्ध करवाती है। और विशेष रूप से मावट गेहूं के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी। कई बार हमें प्रश्न फसलों से भी पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मावट से वर्षा प्राप्त करती है? तो जो रबी की फसल होगी, गेहूं है, चना है, सरसों, जो रबी के अंतर्गत बोई जाती है जो है, वह शीत ऋतु में मावट से क्या है? वर्षा जल प्राप्त करती है। अब ध्यान रखना, इस चक्रवाती वर्षा से राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है? तो ध्यान रखना, मावट से पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर में सर्वाधिक वर्षा, यहां भी ध्यान रखना, मावट से राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश कहां होगी? तो यह ध्यान रखना, जैसलमेर में मावट से सबसे ज्यादा क्या होगी? बारिश। अब जब मावट से सबसे ज्यादा बारिश होगी तो वायुदाब भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और इसीलिए प्रश्न आता है कि जनवरी माह में या शीत ऋतु में राजस्थान में सर्वाधिक वायुदाब जैसलमेर 1020 MB तथा न्यूनतम झालावाड़ 1017 MB। यहां भी ध्यान रखना कि शीत ऋतु में राजस्थान में सबसे ज्यादा वायुदाब कहां होता है? जैसलमेर में 1020 मिलीबार, MB का मतलब है मिलीबार।
और सबसे कम कहां होता है? झालावाड़ में 1017 मिलीबार। हालांकि यह आंकड़े नहीं पूछते हैं, लेकिन प्रश्न हमें पूछा जाता है कि जनवरी माह में या शीत ऋतु में सबसे ज्यादा वायुदाब कहां होता है? क्षेत्र पूछा जाए तो पश्चिमी राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो जैसलमेर। और न्यूनतम कहां होगा? क्षेत्र पूछा जाए तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो झालावाड़। तो इस प्रकार से हमें जो है राजस्थान में शीत ऋतु की अवधि को लेके, शीत ऋतु में तापमान कम क्यों होता है उसके कारण को लेके, शीत ऋतु में सबसे ठंडा महीना कौन सा है, सबसे ठंडा जिला कौन सा है, सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, उसका क्या कारण है, और शीत ऋतु की क्या विशेषता, विशेष रूप से जो मावट के रूप में पूछी जाती है उसके बारे में हमने चर्चा की। और इसी के साथ राजस्थान में शीत ऋतु कंप्लीट होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।